माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि किडनी का है, एक सर्जिकल टॉपिक से ये पायोनेफ्रोसिस। पायो मीन्स पस, नेफ्रोसिस मतलब किडनी एंड इट्स ट्रैक्ट, यानी किडनी और किडनी के ट्रैक्ट में, जैसे ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया ना यूरेटर, अगर इसमें अगर पस का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसको बोलते हैं पायोनेफ्रोसिस। किडनी में भी बनेगा तो भी पायोनेफ्रोसिस बोलते हैं, और किडनी के बाद यूरेटर बन जाता है उसको पायोनेफ्रोसिस बोलते हैं। पायोनेफ्रोसिस जैसे ऐसे तो नॉर्मल में यूरिन से पस कुछ बनता निकलते रहता है, 0 से 1 पर एसपीएफ नॉर्मल निकलता है। दूसरा, अगर रीनल में स्टोन हुआ अगर बाय द वे तो उस सबसे कभी कभी पस बनता है, लेकिन वह पस से ये रीनल अब्सेस नहीं बनती उससे। तो रीनल अब्सेस या पायोनेफ्रोसिस कहते किसको है? तो किडनी या इसके यूरेटर का टिश्यू नेक्रोसिस होने के बाद अगर पस का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग पायोनेफ्रोसिस बोलते हैं। यानी necrosis develop in renal and renal tract, then formation of pus known as pyonephrosis और renal abscess बोलते हैं इसको। तो इसका जो बनने का ये तो हमें डिफरेंस समझ में आया कि इसमें पस जो बन जाता है, इसमें कंप्लीटली जो टिश्यू होते हैं वो नेक्रोसिस होने के बाद बनते हैं ये। चलिए, ये तो हो गया इसके बारे में कि इसका डिफिनेशन क्या हुआ। अब इसका साइट देख लेते हैं। तो पायोनेफ्रोसिस में कहाँ कहाँ हो सकता है पस का फॉर्मेशन? नेफ्रॉन, किडनी में। तो किडनी में, किडनी के अंदर का एरिया में, या किडनी के कैलिसिस एरिया में, या पेल्विस एरिया में। उसके बाद दूसरा हो सकता है तो इसको पायोनेफ्रोसिस बोलते हैं। दूसरा, पस का फॉर्मेशन सिर्फ यूरेटर में हो सकता है, इसको पायो यूरेटर बोलते हैं। और तीसरा में, इसमें पस जो होता है किडनी में यूरेटर में दोनों रहते हैं तो इसको बोलते हैं पायो यूरेट्रोनेफ्रोसिस। यह तीनों जगह बन सकता है, यानी कि इसमें जो आपका जो पस का फॉर्मेशन ये तीनों साइड पे, दोनों साइड पे हो सकता है, किडनी में भी यूरेटर में भी, और दोनों जगह हो सकता है। तो इसको बोलते हैं लोग पायोनेफ्रोसिस। ये था साइट। अब बात करते हैं कारण, किस कारण से पस बनता है। यहाँ पे पस बनने का रीजन है पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म। अभी पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म कहाँ से आ जाता है? पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म दो जगह से चले जाते हैं। एक तो यूरेथ्रा से एसेंड कर जाता है, और दूसरा ब्लड के माध्यम से आ सकता है। तो ब्लड के माध्यम से जो ऑर्गेनिज्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं हिमैटोजिनस। हिमैटोजिनस में कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो यहाँ पे आपसे बनाएगा? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और जो यूरेथ्रा के माध्यम से यहाँ से जो एसेंड करता है, वह एसेंड करता है यहाँ से, उसमें आपको मैक्सिमम बी कोलाई बैक्टीरिया होते हैं, जैसे इस्चियोचिया कोलाई, स्यूडोमोनास, प्रोटियस, क्लेब्सियला। ये बैक्टीरिया यहाँ से एसेंड कर जाता है और ये पस का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो मेन ऑर्गेनिज्म यही है जिसके कारण पस बनता है। लेकिन कुछ फैक्टर है। फैक्टर क्या है? सबसे पहला हाइड्रोनेफ्रोसिस। अगर यहाँ पे रुकावट किसी वजह से हुआ, यूरिन का कलेक्शन हुआ, इसके कारण ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस शुगर बढ़ने के कारण क्या हो सकता है कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो जाता है, प्लस फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है इसको। नेक्स्ट, किडनी ट्यूमर। अगर यहाँ पे ट्यूमर हो जाता है, खासकर कैंसर हो जाता है, उसमें भी ऐसा अब्सेस बनता है। नेक्स्ट, पॉलीसिस्ट किडनी। अगर किडनी में पॉलीसिस्ट हो जाता है, उसमें भी अगर बाय द 4th ग्रेड के, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे अब्सेस बन जाता है। तो ये सब क्या होता है ना कि सब कॉमनेस्ट फैक्टर में आता है। कुछ ट्रॉमा के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो ये सब जो देख रहे हैं ये सब फैक्टर हैं जिसके कारण अब्सेस बनता है। और एक कंडीशन और भी हो सकता है कि बाय द वे रीनल स्टोन हुआ और वह क्रोनिक कंडीशन में चला गया बाय द वे, और उसके साथ साथ अगर इन्फेक्शन का सोर्स अगर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे नहीं बनते हैं पायोनेफ्रोसिस। कब हो सकता है? जब किडनी स्टोन है, और जैसे यूरेटर में स्टोन है, या VU जंक्शन पे स्टोन है, मिड यूरेटर में स्टोन है, यहाँ पे PU जंक्शन पे स्टोन है, तो इसके कारण क्या होता है, इन्फेक्शन यहाँ पे बढ़ेंगे, तब हो सकता है कि इसमें पस बन सकता है। तो ये सब पस बनने के कारण होते हैं। अब बात करते हैं इसका सिम्टम। अगर पायोनेफ्रोसिस होता है तो मरीज में सिम्टम क्या मिलता है? तो इसमें सबसे बड़ा सिम्टम है इसमें अब्डोमिनल पेन। और इसका जो अब्डोमिनल पेन होता है, इसमें पूरे होल अब्डोमेन में दर्द होता है,
ज़्यादा पेन इसका होगा लंबर एरिया में और प्लस लोअर रीजन में, और दर्द जो होता है इसका लंबर एरिया से होते हुए, लोअर रीजन से होते हुए और नीचे सैडल पार्ट पे मूव करता है। और दूसरा बैक में मूव करता है इसका, क्योंकि यह अब्सेस तो ये जब बना है तो लंबे एरिया को कवर करता है ये अब्सेस, या किडनी से लेकर के यहाँ से यहाँ पे तो अब्सेस रहते ही हैं, यह अब्सेस यूरेटर होते हुए और ये ब्लैडर यहाँ तक पूरा फैल जाता है। इसके साथ साथ क्या होगा, पेशेंट को अब्डोमिनल टेंडरनेस होगी, कॉन्स्टिपेशन, कई कई दिन तक स्टूल नहीं होगा इसमें, एनोरेक्सिया, खाना नहीं खाएगा, भूख नहीं लगेगा एकदम। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन बता दिया आपको इसके बारे में। इसके बाद फिर आगे क्या होगा, नोजिया वोमिटिंग, ये भी इसमें टेंडेंसी होता है। इसके बाद फीवर, चिल, ठंडा भी आएगा इसमें, और बुखार के साथ साथ भी ठंडा भी आता है। इसके बाद बाकी क्या होगा सिम्टम इसमें, वेट लॉस होंगे, टॉक्सिक लुक होगा, ड्राइनेस ऑफ टंग, हेडेक, ये सब कुछ कुछ सिम्टम इसके अलग आते हैं। अब अगला बात क्या है कि अगर ये किडनी फेल कर जाएगा तो इसके कारण ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ेगा तो यूरेमिया होगा, इसके किडनी का लेवल बढ़ेगा तो कार्डियक प्रॉब्लम आवेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगी। तो ये सब जितने भी देख रहे थे ना, ये सब इसके सिम्टम साइन मिलते हैं। अगर बाय द वे अगर अब्सेस रहा काफ़ी दिनों तक या कई अगर वीक हो जाता है तो क्या होता है, जगह जगह से फिस्टुला बन जाता है, अब्डोमिनल फिस्टुला, यूरेट्रिक फिस्टुला, और साथ साथ इसके जो पस है अब्डोमिनल फैलता है तो पायमिया, सेप्टिसेमिया, एसाइटिस, ऐसे भी कंडीशन इसमें कॉम्प्लिकेशन मिलता है। सबसे बड़ा तो कॉम्प्लिकेशन वो देखते हैं कि इसे फिस्टुला हो जाता है, अब्डोमिनल फिस्टुला। बात करते हैं इसके हम लोग इन्वेस्टिगेशन पे, कैसे पता लगाएंगे पायोनेफ्रोसिस है, अल्ट्रासोनोग्राफी से, यूएसजी ऑफ होल एब्डोमेन, इसमें यह पता चल जाएगा पस कहाँ कहाँ कलेक्ट है, कितना अमाउंट में कलेक्ट है, ये हमें पता चल जाएगा इसमें। नंबर 2, सीटी स्कैन ऑफ होल एब्डोमेन, इसमें यह पता चलेगा कितने टिश्यू डैमेज कर चुके हैं, कितने इन्वॉल्व हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन इसमें आया। अगला बायोप्सी ऑफ पस जान, इसके बाद बायोप्सी करने से यह पता चलेगा पस का कारण क्या है, ऑर्गेनिज्म है, कैंसर है या कोई और भी है। इसके बाद रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, उसमें आप जब कराएंगे तो आपको पस सेल, उसमें आरबीसी मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगा, ये सब इसमें आपको मिलेगा, कास्ट भी मिलेंगे इसमें। इसके बाद ब्लड यूरिया का लेवल इसमें बढ़ा रहेगा, सीरम क्रिएटिनिन ये जब कराएंगे तो ये बढ़ा रहेगा, सीरम सोडियम पोटासियम इनबैलेंस मिलेंगे इसमें। तो जनरली ये सब जो होता है डायग्नोसिस करा के हम लोग देखते हैं। बात करते हैं इसके हम लोग ट्रीटमेंट पे, इसका हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग नेफ्रेक्टोमी कर देते हैं, क्योंकि इसको किडनी इतना तो फिक्स है कि किडनी कामयाब तो रहेगा नहीं, तो इसके हम लोग क्या करते हैं कि यूरेटर से लेकर के यहाँ से ही हम लोग क्या करते हैं, इसको नेफ्रेक्टोमी कर लेते हैं, पूरे किडनी यूरेटर सहित तो इसको क्या करते निकाल लेते हैं। और उसके बाद बाकी इसका जो मेंटेन करेंगे, सिम्टम के अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे। बीपी इसका घटने का ज़्यादा डर होता है, अगर ऑपरेशन के समय बीपी ज़्यादा फॉल कर सकता है, इसमें हाइपोवोलेमिया हो जाता है बहुत जल्दी। तो ये सब जो होता है इसके सर्जरी के काम बात कर सकते हैं, बाकी पस ड्रेन कर सकते हैं इसमें। और इसमें अगर हम लोग अगर बाय माइनर पस है, कम पस बना है, तो हम लोग दवा इसमें सल्फर और हिपासल्फ, माइरिस्ट का, इचनेसिया क्यू, ये सब लोग चला करके इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। ये था आपका पायोनेफ्रोसिस, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।